एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 1066। सतपुरुष बाबा फुल संधे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, सांझ ढले तेरे मंदिर की सीढ़ियों पर सिर टिकाए, प्रेम दीवानी रात्रि ना जाने क्या आंचल में भर कर ले जाती है। सतपुरुष बाबा फुल संधे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, हकीम लुकमान एक अमीर के गुलाम थे। दूसरे गुलामों के साथ लुकमान भी मेवे चुगने जाते थे। गुलामों ने चोरी से मेवे खा लिए और राजा से लुकमान का नाम लगा दिया। राजा बड़ा खफा हुआ। उसने पूछताछ की। लुकमान बोला, हे राजा, परमेश्वर के दरबार में आदमी का झूठ नहीं छिप सकेगा और बेईमानी की बख्शीश नहीं। बेहतर है कि तू सच झूठ की परख कर ले। इन सबको और मुझे भी गर्म पानी पिलाकर जंगल में दौड़ा। ऐसा ही किया। उन सबको कै होने लगी। सबकी कै में मेवे निकले, मगर लुकमान के पेट में सिर्फ पानी निकला। जब लुकमान की हिकमत ये कर सकती है, तो परमेश्वर की हिकमत और तरकीब खोटे खरे को अलग अलग दिखाने में क्या नहीं कर सकती। जब छिपे हुए गुनाह जाहिर किए जाएंगे, तो आदमी को उनके छिपाने की ताकत ना होगी और ना कोई उसका मददगार होगा। इसलिए उस दिन से डरना जब तुझे परमेश्वर की हाजिरी में खड़ा होना पड़ेगा। लुकमान की सच्चाई और हिकमत पर उसका राजा इस कदर शैदा हुआ कि जो कुछ खाता पहले लुकमान को खिलाता, बाद में उसका बचा हुआ खुद खाता। पानी भी पीता तो पहले लुकमान को पिलाता और बचा हुआ झूठा पानी खुद पीता। एक दिन वह बड़ा सा खरबूजा लाया। गुलामों को दौड़ाया, जाओ लुकमान को बुलाओ। राजा ने अपने हाथ से तरबूजा काटा और एक एक फाँक शौक से लुकमान को खिलाता रहा, यहाँ तक कि 17 फाँक लुकमान को खिला दी और आखिरी फाँक बची तो राजा बोला, इसे मैं खाऊंगा, ताकि मालूम हो कि खरबूजा किस कदर मीठा है। लुकमान तो ऐसे मज़े से खा रहा था कि दूसरों का भी जी ललचाया। जब राजा ने खरबूजा खाया तो कड़वाहट से गले में मिर्ची सी लगा दी। जवान पर छाले पड़ गए, मुंह जल गया। राजा ने कहा, आप इस जहर को क्यों कर खा गए? इस विष को अमृत किस प्रकार समझा? यह भी कोई सब्र है? तब लुकमान ने कहा, मैंने तेरे नयामत बकशने वाले हाथों से इस कदर खाया कि मारे शर्म के सिर नहीं उठता। मुझे शर्म आई कि तेरे हाथ से दी हुई कड़वी चीज को किस तरह से इनकार करूं। क्या वे सच्चे भक्त हैं जो परमेश्वर की दी हुई नेमतें तो हड़प कर जाते हैं और जरा सा कड़वा मिला कि थू थू करते फिरते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।